हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप में रीसेंट गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे की रीजन क्या है। और अभी एक मार्केट में एक नई न्यूज आई है स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच काफी डर बना हुआ है कि अभी उनको अपना जो स्मॉल कैप है या फिर जो मिड कैप है उसको होल्ड करना चाहिए या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर उसको सेल करके वहां से जो है मतलब अपना म्यूचुअल फंड जो है वो रिडीम कर लेना चाहिए। तो ऐसे में देखिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये प्रॉब्लम है ये क्या है, और जो ये अभी न्यूज आई है मार्केट में कि जो सर्कुलर आया है एएमएफआई के द्वारा वो क्या है। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है कवर करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज जो हो रही है इससे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं कि आपको करना क्या होगा और बाकी जो सारा स्ट्रेस टेस्ट का नाम का जो एक रिपोर्ट आ रही है एएमएफआई के द्वारा उसके पीछे का क्या लॉजिक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें डिस्कस करते हैं कि देखिए हमारे पास एक डेटा है, पहले इस डेटा को समझते हैं उसके बाद आगे हम फिर बात करते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा है फॉल स्मॉल कैप इंडाइसेस रिलेटेड टू अदर इंडाइसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंडेक्स है 13 मार्च 2024 को, मतलब कितना था परसों यानी कि 13 मार्च को मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, आपको पता होगा। तो ऐसे में अगर हम 52 वीक हाइक देखते हैं तो अगर 52 वीक हाई को देखें तो ये आप इसको लाइफ टाइम हाई भी बोल सकते हो लगभग, क्योंकि अभी मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है वो अपने 52 वीक हाई से करीब 2.5% नीचे चल रहा है। और अगर निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ पर करीब 6.5% गिरावट देखने को मिली है। और निफ्टी 100 की बात करें तो -3%, निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें तो यहाँ पर -6.5%, और निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो -7.5%, और निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो -7.5%। मतलब अगर मिड कैप सेक्शन में देखेंगे तो आपको करीब 6.5 से लेके 7.5% तक की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करें स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50, 100, 250 जितने भी हैं यहाँ पर स्मॉल कैप तीनों में आप देखेंगे तो 14.5 से लेकर 13% तक यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है। और अगर यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13 मार्च को ही स्मॉल कैप जो है 5% से ज्यादा गिर चुका था। देखिए अभी 13 तारीख को एक न्यूज आई थी, यानी कि परसों एक न्यूज आई थी जिसमें एएमएफआई ने ये बोला था कि जितने भी म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं उनको अपना एक स्ट्रेस टेस्ट देना होगा, जिसमें उनको दिखाना होगा कि मान लेते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट जो है ये है क्या चीज। मान लेते हैं कि जैसे कोविड में क्या हुआ था, मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, करीब 40 से 45% वहां पर आपको मार्केट देखने को मतलब गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसे मान लेते हैं कि कोई सीन आ जाता है कि जिससे मार्केट जो है 25, 30, 40% तक जो है क्रैश कर जाती है, और उस सिचुएशन में आपका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है आप उसको रिडीम करने चले जाते हैं। अब ऐसे में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एएमएफआई है जो अपने म्यूचुअल फंड जो पूरा म्यूचुअल फंड इंडिया में जो रेगुलेट करता है उसने क्या बोला कि मान लेते हैं कि अगर एक साथ 25 से 50% जो इन्वेस्टर्स हैं अगर अपना स्मॉल कैप और मिड कैप में जो म्यूचुअल फंड है उसको रिडीम करने चले जाते हैं, मतलब जितना भी ओवरऑल इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं उनमें से कोई भी एमसी अगर स्मॉल कैप की बात करें, जैसे मान लेते हैं एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप की बात करें, तो अगर उसमें जाके आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं तो सारे जो इन्वेस्टर मिलके वो 25 से 50% जो है अगर रिडीम्शन करते हैं अपने म्यूचुअल फंड को, तो क्या आप उस रिडीम्शन को कंट्रोल कर सकते हो? मतलब आप उस रिडीम्शन को झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे? वो पैसा आप इन्वेस्टर्स को दे पाओगे कि उस समय रिडेम्पशन ले ही नहीं पाओगे, आप रोक लगा दोगे? तो यही जो क्वेश्चन है ये सारे एमसी से पूछा गया है कि क्या आप ऐसा कर सकते हो। तो इसके लिए एएमएफआई ने एक स्ट्रेस टेस्ट नाम दिया है, उसको रिपोर्ट करना होगा एएमएफआई को हर 15 दिन में। जैसे 15 तारीख है, आज रिपोर्ट किया है बहुत सारी एएमसीज ने, तो 30 तारीख को भी करना होगा। तो ऐसे में हर महीने मतलब हर 15 दिन में जो है एएमएफआई को रिपोर्ट करना होगा जितनी भी एएमसीज है म्यूचुअल फंड एएमसीज। चलिए स्ट्रेस टेस्ट में क्या क्या होने वाला है चलिए हम वीडियो में देखते हैं। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस टेस्ट है उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है एएमएफआई की कि लिक्विडेशन ऑफ 25% टू 50% ऑफ पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये है कि जो जितने भी एमसीज हैं अगर मान लेते हैं कि 25 से 50% जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में रिडीम्शन आ गया, तो आप कितने समय में मतलब कितने टाइम में या फिर कितने दिन में ये रिडीम्शन आप दे पाओगे 25% और 50% दोनों का। तो एक तो ये पहले उनको रिपोर्ट देनी होगी, और दूसरी चीज है रिमूविंग
बॉटम 20% ऑफ पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन इलिक्विडिटी। इसका मतलब ये है, देखिए सबसे पहले आप इलिक्विडिटी को समझिए कि इलिक्विड क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। देखिए स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें 65% जो है स्मॉल कैप होने चाहिए, तब जाके वो स्मॉल कैप शेयर बनता है। इसके बाद जो है आप चाहे मिड कैप रखें फिर चाहे लार्ज कैप रखें, लेकिन आज अभी ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जिनमें 80% तक जो है स्मॉल कैप के शेयर भरे हुए हैं, और उनमें जैसे बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जो इलिक्विड हैं, तभी तो एएमएफआई की नजर पहुंची वहां पर। तो ऐसे में क्या है कि इलिक्विड का मतलब ये होता है कि जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती, कि अगर आप मार्केट में बाय करने जाओगे और सेल करने जाओगे तो वो टाइम पे होता नहीं है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है, ना कोई खरीदने वाला ना कोई बेचने वाला है। तो ऐसे में एएमएफआई ने ये बोला है कि आप 20% जितने भी पोर्टफोलियो है वो इलिक्विड है, जिसमें ज्यादा ट्रेड वगैरह होता ही नहीं है, उसको जो है आप रिमूव कर दीजिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि 3 मंथ एवरेज ट्रेड वॉल्यूम, मतलब कि जो भी आपने शेयर खरीदा हुआ है, जो भी स्टॉक्स हैं, उसका 3 महीने का एवरेज ट्रेड वॉल्यूम जो है आप रिपोर्ट करिए। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि 3 फोल्ड वॉल्यूम, और देखिए उसका जो वॉल्यूम कितना है, वो लिक्विड है नहीं है, उसका वॉल्यूम कितना जा रहा है पास्ट में, वो सब आपको दिखाना होगा। और यहाँ पर एक ये भी है कि 10% पार्टिसिपेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अंडर द assumption दैट ए फंड विल ओनली बी एबल टू सेल डाउन 10% ऑफ द ट्रेडेड वॉल्यूम थ्रू मार्केट सेल्स इन ए डे। मतलब जैसे कि होता नहीं है कि आपको एक दिन में जब आप कोई शेयर देखते हो तो उसमें 10% का लोअर सर्किट लग गया और 15% का लोअर सर्किट लग गया, तो आप जो है एक 10% का ही पार्टिसिपेशन लें। मतलब मार्केट में अगर आप सेल करने जाते हैं अपने स्मॉल कैप या मिड कैप को, तो वहां पर सिर्फ आप 10% ही शेयर करिए, मतलब सेल करिए, उससे ज्यादा नहीं करिए। तो ये सब चीजें जो है इसके थ्रू जो है एक स्ट्रेस टेस्ट जो बनेगा, उसके अलावा यहाँ पर अभी हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि जो स्ट्रेस टेस्ट है वो क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है और एएमएफआई ने इसको क्यों लागू किया है। अब देखिए ये सब तो सारी चीजें हो गई, लेकिन अब इसमें आप ये ध्यान रखना है कि क्या आपको भी इसमें स्ट्रेस लेना होगा, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या इसमें स्ट्रेस लेना है या फिर नहीं लेना है। तो चलिए ये चीज समझते हैं। देखिए मार्केट में ऐसे जो रेगुलेटरीज आती रहती हैं कि मतलब जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो एएमएफआई टाइम टू टाइम जो है ये इन्वेस्टर्स के लिए ही ये सब सारी चीजें करता है, जिससे कि उनके साथ जो है फ्रॉड ना हो सके, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ गलत ना हो सके। तो ऐसी चीजें आती रहती है, लेकिन जो ये रूल आया है ये कोई मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि अब एक साथ ही 25 से 50% अगर आप एसबीआई में भी पहुंच जाओगे ना कि वहां डिपॉजिट मांगने, मतलब 10 लाख करोड़ के आसपास का वहां पर जो है डिपॉजिट होगा, और एक साथ आप पहुंच जाओगे कि 5 लाख करोड़ रुपए वहां से निकालना है, तो एसबीआई कहां से लेके आएगा। तो एसबीआई जैसे बैंक भी 25 से 50% जो है एक बार में तो नहीं झेल सकते कि एक बार में वो तुरंत ही आपको पैसा जो है विड्रॉ करके दे देंगे। तो ये सब चीजें ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हाँ बस इससे आपको ये पता चलेगा, आपके लिए ही फायदा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो देख पाएंगे जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे कि उनका जो है जरूरत पड़ने पर कितनी जल्दी वहां से जो उनका म्यूचुअल फंड है रिडीम हो जाएगा। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि करंटली जो है मार्केट में देखिए गिरावट देखने को मिल रही है, कभी मार्केट जो है ऊपर आता है कभी नीचे आता है, मतलब गिरावट के साथ वोलेटाइल भी बहुत है मार्केट, सिर्फ मार्केट डायरेक्टली गिर नहीं रहा है। तो ऐसे में ऐसी न्यूज की वजह से मार्केट हो सकता है 10-15% गिरावट देखने को मिले। तो ऐसे में क्या है कि आपको वहां से सारा रिडीम्शन नहीं ले लेना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बने रहना है। अब अगर आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने आओगे तो यही होता है, जो लोग बोलते हैं ना कि हम 7 साल 10 साल इन्वेस्टमेंट क्यों करने चाहें, 1 साल में 2 साल में रिटर्न मिल जाए। तो 1-2 साल में तो ऐसा होना ही है कि मार्केट जो है 25% तक 30% तक गिर जाता है। तो इसीलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर कर चुके हैं तो वहां पर आपको कोई भी टेंशन नहीं है, मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, तो ये सब चीजें लगी रहती है, बस आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। और अगर देखिए इन सब के पीछे जो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर कोई एडवाइस है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।